अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ज़मीनेशन। आज हमने सीखना है कि आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 10 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी यूएसबी को बूटेबल बनाना है, इसके अंदर विंडोज़ 10 को बूट करना है। बूट कैसे करते हैं आप उसके लिए इस वीडियो के लिंक पे क्लिक करें, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि एक यूएसबी को आप बूट कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एक बूटेबल यूएसबी मौजूद है, हमने इसको कंप्यूटर के साथ लगाना है और अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। सबसे बेहतर स्टेप ये है कि आप अपने कंप्यूटर को पहले ऑफ करें और उसके बाद आप यूएसबी को कनेक्ट करें और फिर कंप्यूटर को ऑन करें, यानी कि बंद कंप्यूटर में आप यूएसबी को लगाएं। बंद कंप्यूटर में यूएसबी लगाने से ये होगा कि आपकी यूएसबी में वायरस नहीं आएगा। तो हमने कंप्यूटर के साथ यूएसबी को कनेक्ट किया और कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया। जैसे ही कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा हमने अपने कंप्यूटर को बूट मेन्यू पे लेके आना है। बूट मेन्यू पे लाने के लिए आप या तो एंटर प्रेस करें या एस्केप प्रेस करें या F9 या F12। हर कंप्यूटर का बूट मेन्यू डिफरेंट कीज के साथ आता है। ये आपको इंटरनेट से पता लग जाएगा कि आपके कंप्यूटर के मॉडल में बूट मेन्यू किस बटन से आता है। कुछ कंप्यूटर में एंटर से आता है, कुछ में एस्केप से आता है, F9 या F12। फिलहाल हम F9 दबाते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूएसबी शो हो रही है। उसके बाद हम लेगेसी यूएसबी को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर दबाते हैं। फिर उसके बाद हमने किसी भी की को प्रेस करना है और उसके बाद विंडोज़ का लोगो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास विंडोज़ की पहली स्क्रीन ये आ जाएगी। वो हमसे पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करनी है विंडोज़। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया। उसके नीचे टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट को इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स और कीबोर्ड हमने यहाँ से यूएस का चुना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट की दो। यहाँ पे अगर आपके पास की है तो यहाँ पे आप लिख दें, अगर आपके पास की नहीं है तो आप यहाँ पे लिखें आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स आ गए हैं विंडोज़ 10 के। मैं यहाँ पे 64 बिट की विंडोज़ इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो होम एडिशन है, एजुकेशन है, प्रो है। तो मैं यहाँ से प्रो पे क्लिक कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट दबा देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क शो हो रही है जो कि 250 GB की है और यहाँ पे लिखा हुआ अनएलोकेटेड स्पेस, यानी कि ये बिल्कुल खाली स्पेस है। अब आपने पार्टीशंस बनाने, यानी कि सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, आप टोटल 4 ड्राइव्स बना सकते हैं। तो पार्टीशन बनाने के लिए आपने सबसे पहले अनएलोकेटेड स्पेस पे एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये हमसे साइज पूछ रहा है कि आपने सी ड्राइव को कितना बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे हमने साइज MBs में देना है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप सी ड्राइव को 100 GB का बनाना चाह रहे हैं तो आपने लिखना है 100 और उसके साथ 3 0 लगा देने हैं, यानी कि 100,000। तो इसका मतलब है 100 GB। अगर आपने 50 GB की सी ड्राइव को बनाना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 50 और आगे 3 0 लगा देंगे। ये रफ कैलकुलेशन होती है। वैसे तो 1 GB के अंदर 1024 MBs होते हैं। तो अगर आप वैसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि अगर आप 50 GB की पार्टीशन बनाना चाह रहे हैं तो आप 50 को मल्टीप्लाई कर दें 1024 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 51,200। तो ये हो गई 50 GB। अगर आप 100 GB की बनाना चाह रहे हैं सी ड्राइव को तो आप 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 से, तो आ जाएगा 102400। इसका मतलब है 100 GB। अब यहाँ पे अनएलोकेटेड स्पेस को आप इस तरीके से समझें कि ये आपका घर है और ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई रूम्स नहीं बने हुए। अब आपने कमरे बनाने हैं अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर। टोटल आप 4 कमरे बना सकते हैं, यानी कि C, D, E और F। तो पहला कमरा बनाने के लिए हमने यहाँ क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे उस कमरे का साइज दे दिया और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारी पार्टीशन बन गई है। सबसे पहली पार्टीशन के आगे लिखा है सिस्टम पार्टीशन, यानी कि ये सिस्टम ने अपने लिए पार्टीशन रख ली है। इसी तरह यहाँ पे MSR रिजर्व्ड है, 16 MB कंप्यूटर ने अपने पास रख ली है। जो हमने पार्टीशन बनाई है वो ये है प्राइमरी। जिसके आगे प्राइमरी लिखा हो इसका मतलब है ये आपकी हार्ड ड्राइव की वो पार्टीशन है जहाँ पे आप विंडोज को कर सकते हैं। तो अभी हमने एक प्राइमरी पार्टीशन बनाई है 100 GB की और नीचे है अनएलोकेटेड स्पेस, यानी कि ये वो जगह है जो कि बच गई है। अब आपने घर में एक कमरा बना दिया हुआ है 100 GB का, तो टोटल 149 GB अभी बच गया है। इसके अंदर आपने मजीद कमरे बनाने हैं तो आपने यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। अब मैं दूसरा कमरा 60 GB का बनाना चाह रहा हूँ तो आपने 60 को मल्टीप्लाई करना है 1024 से, तो ये आ गया 61
440 यानी कि 60 GB और आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। अब आप ये देख रहे हैं ये एक और प्राइमरी ड्राइव बन गई है 60 GB की। अब हमारे पास अनएलोकेटेड स्पेस 89 GB की रह गई है, यानी कि ये रह गई है वो स्पेस जिसके अंदर अभी कुछ नहीं बना। हमने टोटल स्पेस में से 100 GB निकाल ली, 60 GB निकाल ली और 89 GB अभी हमारे पास बच गई है। अगर हम सिर्फ 3 कमरे बनाना चाह रहे हैं तो हमने लास्ट वाली जो पार्टीशन है अनएलोकेटेड स्पेस, इस पे न्यू पे क्लिक करना है और डायरेक्ट ही अप्लाई पे क्लिक कर देना। तो अब देखें कोई अनएलोकेटेड स्पेस नहीं बची। तो सी ड्राइव हमने 100 GB की बना ली, डी ड्राइव 60 GB की और ई ड्राइव 89 GB की, यानी तकरीबन 90 GB की। अब हम जिस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे आपकी विंडोज वहां पे इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पे मैं ये सी ड्राइव जो कि पहली वाली प्राइमरी ड्राइव है, जो पहली प्राइमरी है वो सी है, फिर दूसरी प्राइमरी डी है और फिर आपके पास ई ड्राइव है। तो मैं पहली वाली ड्राइव पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ तो आपकी विंडोज सी ड्राइव में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अब ये आपकी कंप्यूटर और आपकी यूएसबी की स्पीड पे डिपेंड करता है कि विंडोज कितनी जल्दी होती है। आमतौर पे ये 10 से 15 मिनट का टाइम लेती है। उसके बाद यहाँ पे रीस्टार्टिंग आ गया है। आप यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करें, आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा और रीस्टार्टिंग के बाद जो स्टेप्स रह गए होंगे वो पूरे होंगे। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में दोबारा से विंडोज इंस्टॉल होना शुरू हो जाए। अक्सर जब भी हम यूएसबी से करते हैं विंडोज तो वो दोबारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। अगर रीस्टार्टिंग के बाद आप ये देखेंगे फिर से वही वाली स्क्रीन आ गई है जो विंडोज इंस्टॉलेशन की पहली स्क्रीन होती है, तो आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके यूएसबी को निकाल लें और जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाए फिर उसके बाद आप यूएसबी को कनेक्ट करें, या तब कनेक्ट करें जब आपका कंप्यूटर कहे कि यूएसबी को लगाएं। विंडोज के लोगो आने के बाद आप यूएसबी को लगा दें। अभी आ रहा है गेटिंग रेडी, ये तकरीबन 5 से 10 मिनट ले सकता है। उसके बाद हमने रीजन को सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस जगह पे हम रहते हैं। तो हम यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान पे क्लिक करने के बाद आपने यस पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है, तो हम यूएस कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और येस पे क्लिक करते हैं। वो हमसे पूछ रहा है क्या हम दूसरा कीबोर्ड भी यहाँ से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर लेते हैं। फिर वो यहाँ से हमारी इंटरनेट की सेटिंग को पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि फिलहाल मैं अपने इंटरनेट की सेटिंग नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे ये फीचर्स हैं जो नई विंडोज के अंदर शामिल हैं, एडवांस सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप कनेक्ट नाउ पे क्लिक करें, उसके लिए जरूरी है कि इंटरनेट हो, और अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने नाम देना है यूजर अकाउंट का, तो आप अपने कंप्यूटर का कोई भी नाम दे दें। मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन लिख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। अगर आप अपने पासवर्ड देना चाह रहे हैं कंप्यूटर का तो यहाँ पे लिख लें, अगर नहीं देना चाह रहे तो यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट कर दें, और अगर देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पासवर्ड लिख लें जैसे 1 2 3 और नेक्स्ट पे क्लिक करें, और फिर कंफर्म पासवर्ड में 1 2 3 दोबारा से टाइप करें और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपने चुनने हैं कि अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो वो ये वाले क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, और यहाँ पे जो आंसर आप खुद रखेंगे वही आपको आंसर उधर भी देने पड़ेंगे। तो पहला सिक्योरिटी क्वेश्चन है व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट्स नेम, यानी आपके पहले पालतू जानवर का नाम क्या था। तो आप यहाँ पे आंसर में लिख दें टॉम, कुछ भी लिख दें, अपना नाम लिख दें, बस ये आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन, कोई भी चुन लें इनमें से। तो व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, तो इस पे क्लिक करें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ZEMI ज़ैमी, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर तीसरा क्वेश्चन चुन लेते हैं व्हाट्स द नेम ऑफ द सिटी वेयर यू वर बोर्न, कि जहाँ पे आप पैदा हुए थे उस शहर का नाम क्या है, क्लिक करें। तो यहाँ पे मैं लाहौर लिख देता हूँ और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये सारे फीचर्स हैं विंडोज 10 के, ऑनलाइन स्पीच रिकग्निशन, लोकेशन, फाइंड माय डिवाइस, डायग्नोस्टिक डाटा। आप देख लें, कुछ को आप ऑन कर दें, ऑफ करना चाह रहे हैं तो किसी पे क्लिक करें वो ऑफ हो जाएगा, एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगी। अब इस स्क्रीन पे आके आपने अपने कंप्यूटर को ऑफ नहीं करना है। उसके बाद आपके कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल हो गई है, तो ये डेस्कटॉप हमारे सामने शो हो रहा है। विंडोज इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूएसबी को बूट कैसे बनाया जा सकता है उसकी एक अलग वीडियो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।